बड़ी मैम, प्रधानाध्यापिका महोदया, मेरे शिक्षकगण और प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, ये दिन हर साल हमारे सामने आता है कि हम एक विदाई समारोह आयोजित करते हैं और विदाई समारोह में पूरे साल आप डिसिप्लिन में रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई आज विदाई समारोह है, आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाना है, डांस करना है, एंजॉय करना है, कोई समोसा कचौरी खा के वापस आ जाएगा। खैर ऐसा नहीं है। देखो, आपको मैंने क्लास में जो बच्चे मैंने पढ़ाए हैं पूरे साल में, तो क्लास में एक बात मैं कहता हूँ कि भाई आपसे ज्यादा अभी मैम बता रही थी कि भाई स्ट्रेस में नहीं रहना है, जबकि आप भी जानते हैं बेटा आपके टीचर्स आपसे ज्यादा स्ट्रेस में, आपसे ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं जैसे जैसे एग्जाम पास आती है, क्योंकि वो एग्जाम आपका नहीं है, वो एग्जाम हमारा है। ठीक है, और हमको अपने आप को प्रूव करना होता है आपके जरिए। हमें क्या आता है ये मायने नहीं रखता, हम आपके जरिए लोगों को या समाज को क्या मैसेज दे सकते हैं कि हम क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो वो अहम है। और हमारे पास जो सबसे मेन चीज है वो आप हैं। हमको जो रिजल्ट देना है किससे देना है? आपके थ्रू देना है। तो एक एग्जाम्पल में, जब ये मौके आते हैं तो हमारे साथी लोग यही सोचते हैं यार बच्चों को क्या बोले कि ऐसा कोई अपना बच्चों को एक अच्छा सा मैसेज दे पाए, तो बहुत कम शब्दों में क्या बोले। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल है, उससे मैं बताना चाहता हूँ। एक थोड़े दिन पहले एक मूवी देखी थी मैंने, मांझी, है ना। तो वो किस पे बनी हुई है बेटा? बिहार में एक गया के पास एक गांव है, तो उधर एक मजदूर की कहानी थी वो। तो उसने क्या किया था कि गांव में आवागमन का कोई रास्ता नहीं था, उसने काफी परेशानियां झेली, एक निजी समस्याएं देखी उसने, पर उसने एक प्रण लिया कि मेरे को इस समस्या का निदान करना है। तो उसने क्या किया बेटा, उसके पास क्या था? एक हथौड़ा था, छीनी थी, और उससे पता है उसने 360 फुट लंबी एक सड़क बना डाली। कहां से? एक पहाड़ को काट के। आप सोच के देखिए, अपने से एक अपने को एक छोटा सा काम देते भाई, एक 4 फावड़े मार के अपन थक जाते हैं, और आप सोच के देखो एक पहाड़ को काट के 360 फीट लंबी सड़क निकालना, वो 30 फुट चौड़ी। ऐसा भी नहीं कि भाई पैदल निकल जाए बंदा, पूरी 4 व्हीलर निकल जाए, 2 गाड़ियां एक साथ निकल जाए। यानी उसने, मैं तो खाली एक मैसेज आपको ही देना चाहता हूँ भाई, असंभव कुछ भी नहीं है, इरादा करो तो असंभव कुछ नहीं है। अब बात है कि मैं इसको लिंक कहाँ कर रहा हूँ? मैं लिंक कर रहा हूँ कि हमने अभी 4-5 सालों से ये महसूस किया है कि हमने भी एक चैलेंज, हमको जब तक हम चैलेंज लेके नहीं चलेंगे जब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। देखो, सेकंड रहना हम भी नहीं चाहते। हमारे पास क्या कमी है आप बताओ? हमारे पास टीम कमजोर है क्या? देखो, आपने भी डेमो वेमो इतने ले लिए हैं, आजकल बच्चे भी बहुत समझदार हैं। जब स्कूलें खुलती है ना, वो 4 जगह डेमो लेके फिर स्कूल सेलेक्ट करके एडमिशन लेते हैं। तो आपने भी डेमो लिए, तो आपको अगर हमने रोका है तो हमारे दम पे रोका है। आपको कोई प्रलोभन देके हम रोक भी नहीं सकते। अब नए सेशन आएंगे तो उसमें भी हम आपको 10 मीठी बातें करके, पहली बात तो इस स्कूल का स्टैंडर्ड, मैं खुद इस स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि यहाँ पे वो नहीं है कि बस मीठा बोल के लाना है, ऐसा नहीं है। हमको क्लास में कुछ करके दिखाना पड़ेगा बच्चों को, हमारे यानी पढ़ाई से या हम उस पर कितनी मेहनत करते हैं, तो उससे हमको रोकना है। तो बेटा, अब की बार टारगेट ये है कि हमको रैंक 2 पे रहना ही नहीं है। हम हमेशा अभी 2-4 सालों से ये देखो, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो रैंक फर्स्ट पे रहेगा। किंतु इस बार तो मैंने यही ठाना है। उस मूवी में, जो मूवी का मैं नाम ले रहा था, उसमें एक डायलॉग था बड़ा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस साल का मेरा तो टारगेट यही है कि अपने को नीम का थाना की 10th से और 12th से फर्स्ट रैंक लेके आनी है। और मैं चाहता हूं कि हमने तो चलो अब जो करना था वो टारगेट लेके दिमाग में चल रहा था, आपके हमारे सोचने से नहीं। मैंने कहा ना कि जरिया आप है, तो ये करके दिखाना बेटा आपको ही पड़ेगा। और आपको भी आज विदाई के बाद ये आपको सोच के जाना पड़ेगा कि अपने को भी यानी नीम का थाना का रिकॉर्ड तोड़ना है। रिकॉर्ड भी ऐसा बनाना है कि 4-5 सालों में उसके आसपास भी कोई नहीं फट गया। और निरंतर इस विद्यालय में, और आप शिक्षक टीम को जानते हैं बेटा, बहुत डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता और स्कूलों में नहीं कर रहे हैं, किंतु मैं ये जानता हूं कि मेरी टीम या मेरे साथीगण जो साथ हैं वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जितने देर तक वो विद्यालय परिसर में रहते हैं, आपके अलावा उनके दिमाग में 1% भी और कोई बात नहीं आती। हमारे दिमाग में ये चलता है बच्चों के लिए पता नहीं क्या करते हैं हम। ठीक है, और फाइनली हम चाहते हैं आपसे एक अच्छा सा रिजल्ट। ठीक है,
और अगर देखो 12th वाले तो चले जाएंगे, पर जो 10th वाले बच्चे हैं, तो 10th वाले बच्चों को भी बेटा ऐसा तो है नहीं आपसे कुछ छुपा हुआ है, 12th की टीम आप भी जानते हैं, और यानी कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई कम पैसे वाले टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, जैसे आप जनरली अब बातें करते हैं कि भाई कोई फ्रेशर लोग पढ़ा रहे हैं, सब सीनियर्स बंदे पढ़ा रहे हैं। सीनियर बंदों का मतलब होता है कि जो अच्छे पैकेज में काम करते हैं, अच्छी सैलरी में काम करते हैं। जो तो हम यहाँ पे, मैं खुद देख लो, सर बता रहे थे कि 15 साल से सर हैं, मेरे को भी यहाँ 7 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे टीम बढ़िया है। 10th वालों को भी मैं ये कहूंगा कि भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको अपने टीचर्स पे, अपनी टीम पे भरोसा है तो इधर उधर यानी कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप 1 महीने घूम के भी आ जाएंगे तो हमको हमारी मेहनत पे भरोसा है, हम आपको वापस ले आएंगे, ठीक है। तो उसका हमको कोई ज्यादा वो नहीं है कि आप कहीं चले जाएंगे, आपको इधर ही आना है। विद्यालय आपके लिए हमेशा आपके साथ है, साथ रहेगा, और मैं अपने विद्यार्थियों से यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो टारगेट है बेटा, हमारी टीम का जो टारगेट है वो पूरा करके दिखाएं, ठीक है। आपको रैंक फर्स्ट लानी है, 10th और 12th दोनों से, नीम का ना की फर्स्ट रैंक, ठीक है। थैंक यू।